हैविंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में डालने वाला टॉपिक। हैविंग कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, वो आज हम सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इससे पहले के लेसन में क्लास नंबर 12 में हम हैज़ और हैव को डिटेल में पढ़ चुके हैं। सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक है। समझ लें कि अगर पहले वाला आपने नहीं देखा है, सही से नहीं समझा है, तो ये आपको सही से समझ में नहीं आने वाला। और एक चीज़ कह देता हूँ कि हर एक लेसन में कुछ ना कुछ आपके लिए नया ज़रूर होगा, चाहे आप जितना भी क्यों ना जानते हो। सबसे पहले हैविंग की मीनिंग के बारे में हम जान लेते हैं कि हैविंग का मीनिंग क्या है। तो रखना, पास होना या मिलना, तीन मीनिंग आप याद रखेंगे। रखना, पास होना यानी कि प्रेजेंट में वो चीज़ अभी होना, रखना, पास होना या मिलना, ये तीन वर्ड आप याद रखेंगे। जैसे हैविंग शब्द आएगा आप कहेंगे रखना, पास होना या मिलना। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस हैविंग का हम यूज़ कब करते हैं? जब ओनरशिप बतानी हो, जब ओनरशिप बतानी हो, या जब आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या आप स्टेट बता रहे हैं, सिचुएशन बता रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि मुझे फीवर है, मैं मज़े में हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ। तो तीन अल्फाज यहाँ पर आप याद रखेंगे। और ये पहला वाला अगर याद ना भी रखें तो चलेगा, लेकिन ये दूसरा वाला एक्सपीरियंस और ये स्टेट, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। तो जब भी आप ओनरशिप बताते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं किसी चीज़ को, या किसी सिचुएशन के बारे में बताते हैं, तब आप हैविंग का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओनरशिप बताने के लिए स्वामित्व या पास होना। जब आपके पास कोई चीज़ होती है, आप कहते हैं मैं इसका स्वामी हूँ, यानी कि मैं इसका ओनर हूँ, तब हम हैविंग का यूज़ करते हैं। ध्यान से अभी बात को समझेंगे क्योंकि कंफ्यूजन अभी होने वाली है अगर आपने हैव या हैज़ को अच्छे से पढ़ा है तो ओनरशिप बताने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हैविंग का यूज़ करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास एक पेन है, तो आप ये कह सकते हैं आई एम हैविंग अ पेन। उसके पास एक लैपटॉप है, उसके पास है, यानी कि वो ओन करता है, तो शी इज़ हैविंग अ लैपटॉप, शी इज़ हैविंग अ लैपटॉप। नोट यहाँ पर दिया हुआ है कि जब भी ओनरशिप की बात करनी हो तो वहाँ पर हम हैविंग का यूज़ नहीं करते हैं, हम हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं आमतौर पर। जैसे ये वाला सेंटेंस आई एम हैविंग की जगह आई हैव अ पेन ज़्यादा करेक्ट है, शी इज़ हैविंग की जगह शी हैज़ अ लैपटॉप ज़्यादा करेक्ट है। लेकिन ये दोनों भी सही है, कन्वर्सेशन में चलेगा और यूज़ होता है। कन्वर्सेशन में, बातचीत में, गुफ्तगू में लोग ग्रामर का ख्याल नहीं करते हैं। ग्रामर का ख्याल लिखने वक्त किया जाता है, एग्ज़ाम में किया जाता है, बोलने वक्त नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप ग्रामर के साथ बोलते हैं तो आपके पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे होने की निशानी ज़रूर है ये चीज़। तो याद क्या क्या रखना है आपको? ओनरशिप बताने के लिए आमतौर पर हैविंग का यूज़ नहीं किया जाता है, हैव और हैज़ का यूज़ किया जाता है। लेकिन कन्वर्सेशन में ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। अगर कोई बोल रहा है तो आप उसे गलत नहीं कह सकते हैं। यहाँ तक कि जो नेटिव स्पीकर हैं वो बहुत यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा यूज़ देख लें, और अगर कहें तो पहला यूज़ देख लें, व्हेन एक्सपीरियंसिंग समथिंग। जब आप किसी चीज़ को महसूस कर रहे हो, किसी चीज़ को अनुभव कर रहे हो, तब हैविंग का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं अच्छा वक्त बिता रहा हूँ, आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम, यानी मेरा वक्त अच्छा गुजर रहा है। ये काम यहाँ पर आईएनजी है, मतलब कि ये काम क्या है? कंटिन्यू है। आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम। वो पार्टी में मज़े कर रही है, शी इज़ हैविंग फन एट द पार्टी, शी इज़ हैविंग फन एट द पार्टी। वो पार्टी में मज़े कर रही, वही चीज़ है यहाँ पर, शी इज़ हैविंग फन एट द पार्टी। उन्हें प्रॉब्लम हल करने में कठिनाइयाँ हो रही है, दे आर हैविंग डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो जब भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, किसी चीज़ को महसूस कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, तब वहाँ पर आप हैविंग का यूज़ करेंगे। एक चीज़ का अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमेशा यहाँ इज़ एम आर के साथ हैविंग आ रहा है। इस चीज़ को लिख लें, और वैसे आगे मैंने पॉइंट बना दिए हैं इस चीज़ पे अलग से।
नंबर 3 क्या है यहाँ पर, when eating और drinking, सबसे ज़्यादा हैविंग का इसी चीज़ में यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में यूज़ होता है, एक ईटिंग और ड्रिंकिंग में और एक हेल्थ कंडीशन बताने में। तो ईटिंग और ड्रिंकिंग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हैविंग का यूज़ किया जाता है। ईट शब्द का लोग यूज़ नहीं करते हैं नॉर्मली। तो क्या याद रखेंगे, जब भी खाने और पीने की बात करेंगे तो हम हैविंग का यूज़ करेंगे। जैसे मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। वो चाय पी रही है, शी इज़ हैविंग टी। वे साथ में दोपहर का भोजन कर रहे हैं, दे आर हैविंग लंच टुगेदर। हम साथ में दोपहर का खाना खा रहे हैं, वी आर हैविंग लंच टुगेदर, वी आर हैविंग लंच टुगेदर। वी आर ईटिंग भी कह सकते हैं, लेकिन हैविंग यहाँ पर ज़्यादा बेटर माना जाता है। तुम दोपहर के खाने में क्या खा रहे हो, वट आर यू हैविंग, वट आर यू हैविंग फॉर लंच। यहाँ पर ध्यान से फॉर ही लगेगा, इन नहीं लगेगा, मे के लिए यहाँ पर फॉर आएगा, फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर लंच, फॉर डिनर। वट आर यू हैविंग फॉर लंच, तुम दोपहर में क्या खा रहे हो। तो क्या याद रखेंगे, खाने पीने के लिए हम हैविंग का यूज़ करते हैं और इसी का यूज़ करेंगे आप। आगे है, जब हेल्थ कंडीशन बतानी हो तब भी हम हैविंग का यूज़ करते हैं और इसका भी आप यूज़ करेंगे। जैसे आप फिजिकल सिचुएशन बता रहे हैं कि आप कैसे गुजर रहे हैं, किस चीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं। मुझे सर दर्द हो रहा है, तो आई एम हैविंग अ हेडेक, आई एम हैविंग अ हेडेक। उसे बुखार है, शी इज़ हैविंग अ फीवर, शी इज़ हैविंग अ फीवर। उसे ज़ुकाम हो गया है, ही इज़ हैविंग अ कोल्ड, मुझे ज़ुकाम हो गया है, आई एम हैविंग अ कोल्ड। उसे सीने में दर्द हो रहा है, ही इज़ हैविंग चेस्ट पेन, ही इज़ हैविंग चेस्ट पेन। तो ये काफ़ी सुनने में अच्छा भी लगता है और बोलने में भी। तो दो चीज़ तो आप ज़रूर याद रखें कि जब भी खाने पीने की बात हो या जब भी हेल्थ कंडीशंस की बात हो तब आपको हैविंग का यूज़ करना है इज़ एम आर के साथ, ये ज़रूर याद रखेंगे, इज़ एम आर के साथ। आई एम हैविंग, शी इज़ हैविंग, यू आर हैविंग, व्हाट आर यू हैविंग, इस तरीके से इज़ एम आर के साथ हैविंग यूज़ होगा। अगला यूज़ है गिविंग बर्थ, बच्चे को जन्म देने के लिए भी जो शब्द अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वहाँ पर हैविंग ही यूज़ होते हैं। यानी कि कोई औरत बच्चे को जन्म देने वाली हो तब हम वहाँ पर हैविंग का यूज़ करते हैं। जैसे वो अगले महीने बच्चा जन्म देने वाली है, या आप कहते हैं अच्छे अल्फाज में कि वो अगले महीने माँ बनने वाली है, तो आप क्या कहेंगे, शी इज़ हैविंग अ बेबी नेक्स्ट मंथ, शी इज़ हैविंग अ बेबी नेक्स्ट मंथ। आगे, या शी इज़ हैविंग अ बेबी सून, वो जल्द ही माँ बनने वाली है, शी इज़ हैविंग अ बेबी सून। जब किसी चीज़ का प्लान करते हैं, किसी चीज़ को अरेंज करते हैं, वहाँ पर भी हैविंग का यूज़ करते हैं आप, किसी प्रोग्राम को या किसी इवेंट को। जैसे यहाँ पर हमारी कल एक मीटिंग है, वी आर हैविंग अ मीटिंग टुमारो, वी आर हैविंग अ मीटिंग टुमारो। वे आज रात एक पार्टी कर रहे हैं, दे आर हैविंग अ पार्टी टुनाइट, वो अगले महीने शादी कर रही है। प्लान है ये, एक प्रोग्राम, एक इवेंट है, जो भी कह लें। शी इज़ हैविंग अ वेडिंग नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने निकाह कर रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं यहाँ पर। हैविंग इज़ नॉट यूज्ड फॉर परमानेंट पोजीशन, यानी कि वही जब परमानेंट ओनरशिप की बात होगी तो वहाँ पर हैविंग का यूज़ नहीं होगा, सबसे पहला पॉइंट। जैसे आई एम हैविंग अ कार, ये गलत है, क्योंकि आप कार लेते हैं तो वो कार आपके लिए, वो आपके हमेशा के लिए हो जाती है जब तक आप मर न जाएं आगे। तो आप क्या कहेंगे, आई हैव अ कार। उसी तरीके से कोई आपका भाई होता है, वो हमेशा के लिए होता है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, शी इज़ हैविंग अ ब्रदर, गलत माना जाएगा, शी हैज़ अ ब्रदर, उसका एक भाई है। तो ये ज़्यादा सही है, और ज़्यादा सही ना कहकर मैं कहूँ तो यही सही है। और दूसरा यहाँ पर पॉइंट क्या है कि हैविंग को हमेशा इज़ एम आर के साथ यूज़ किया जाता है। ओनरशिप दिखाने के लिए या पोजीशन, अधिकार दिखाने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं, ना कि हैविंग का, लेकिन कन्वर्सेशन में चल जाएगा जैसा कि मैंने पहले भी कहा। हैविंग इज़ ओनली यूज्ड फॉर टेम्पररी एक्शंस, जो टेम्पररी एक्शंस होते हैं उसी के साथ सिर्फ हैविंग का यूज़ किया जाएगा। अब जितने भी कॉन्टिन्यूअस है वो सारे के सारे टेम्पररी हैं, यानी कि कोई काम चल रहा है तो वो तो ख़त्म होना ही है उसको। जैसे मैं ये सबक पढ़ा रहा हूँ, ये सबक एंड होने ही वाला है, तो कंटिन्यू वो चीज़ होती है जो ख़त्म होने वाली हो।
तो यहाँ पर देख ले ईटिंग और ड्रिंकिंग के लिए बस ये याद रख लें आप, आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। इंजॉइंग एंड एक्सपीरियंसिंग के लिए शी इज़ हैविंग फन, वो मज़े कर रही है। हेल्थ कंडीशंस बताने के लिए ही इज़ हैविंग अ हेडेक, उसे सर दर्द हो रहा है। अरेंजिंग इवेंट्स अरेंज करने के लिए वी आर हैविंग अ मीटिंग, हम मीटिंग कर रहे हैं, वी आर हैविंग अ मीटिंग, हम मीटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ एक्सेप्शंस की बात कर लें। यहाँ पर हैविंग कैन बी यूज्ड इन परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें हैविंग यूज होता है। जैसे यहाँ पर हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क खत्म करने के बाद ही वेंट आउटसाइड, वो बाहर चला गया। हैविंग मेट हिम बिफोर, पहले उससे मिल चुका था। हैविंग मेट हिम बिफोर आई ऑलरेडी न्यू हिज नेम, इसीलिए मुझे उसका नाम पता है, मैं उसका नाम जानता हूँ। अब यहाँ पर कुछ मिक्स्ड एग्जाम्पल्स हैं बात को सही से समझने के लिए। जैसे यहाँ पर देख ले, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। शी इज़ हैविंग अ गुड टाइम, वो अच्छा वक्त बिता रही है। दे आर हैविंग अ पार्टी टुनाइट, वो आज रात पार्टी कर रहे हैं। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, जैसे आई एम नॉट हैविंग लंच राइट नाउ, मैं अभी दोपहर का खाना नहीं खा रहा। शी इज़ नॉट हैविंग अ फीवर, उसे बुखार नहीं है। दे आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम, उन्हें कोई मसला नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमला, जैसे यहाँ पर आर यू हैविंग फन, क्या तुम मजे कर रहे हो। इज शी हैविंग लंच, क्या वो दोपहर का खाना खा रही है। आर दे हैविंग अ मीटिंग टुमारो, क्या वे कल मीटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे WH वर्ड्स देख लें, जैसे व्हाट आर यू हैविंग फॉर डिनर, तुम रात के खाने में क्या खा रहे हो। व्हाई इज शी हैविंग अ हेडेक, उसे सर दर्द क्यों हो रहा है। वेयर आर दे हैविंग द मीटिंग, वे मीटिंग कहाँ कर रहे हैं। व्हेन आर यू हैविंग योर एग्जाम, तुम्हारी परीक्षा कब हो रही है।